हेलो साथियों। मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हाई स्कूल के लिए एक बार पुनः एक नए टॉपिक्स के साथ, या फिर मैं ये कहूँ कि आप लोगों के लिए एक नया लेसन की तरह है ये। फिलहाल जब मैं पढ़ता था तो ये नया लेसन हुआ करता था साथियों। आप में 3 लेसन मेरे हिसाब से एक पे जोड़ दिए गए हैं। एक प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश का अपवर्तन और एक लेंस। ये 3 लेसन हम लोगों के टाइम में अलग अलग हुआ करते थे। आज के टाइम में ये तीनों लेसन को एक साथ ऐड कर दिया गया है। फिलहाल आपके हिसाब से नया टॉपिक से है, मेरे हिसाब से नया लेसन है। तो मैं आपको बता दूं, जो नया लेसन या नया टॉपिक से है उस लेसन या उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोगों के पास एक नया टॉपिक्स है या लेसन है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन अगर मैं इसे इंग्लिश में लिख के दूं तो आप इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक। फिलहाल लाइट की घटना है, ये प्रकाश की घटना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग सीख रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये घटना तब घटित होती है जब प्रकाश कभी भी किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। जैसे मैं कहूं कि प्रकाश वायु में प्रकाश चल पाता है क्या? जी हाँ। क्या हम वायु में वस्तु को देख पाते हैं? हाँ, देख पाते हैं। कब? जब सूर्य का प्रकाश हम लोगों के यहाँ पहुंचता है तब। सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो हमें शायद वस्तुएं दिखती नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब रात्रि होती है तो समय सूर्य नहीं होता है, अर्थात हमारे पास सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो उस समय हम वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये घटना दिन में घटित होती है। फिलहाल जब सूर्य का प्रकाश हुआ करता है तब। फिलहाल ये लाइट प्रकाश से ही संबंधित घटना है साथियों। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब प्रकाश कभी भी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तभी यह घटना घटित होगी। और एक पारदर्शी माध्यम होगा कौन? एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश चल पाता हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन चीज में प्रकाश चल पाता हो वो प्रकाश के लिए माध्यम की तरह कार्य करता है। जैसे मैं कहूं कि प्रकाश जल में चल पाता है, यानी आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देख पाते हैं। अगर पानी एकदम स्वच्छ हो, साफ हो तब, यानी उस पे धूल मिट्टी के कण एक भी % ना हो तो आपको नीचे तक की वस्तुएं दिखाई देंगी। ठीक है। तो हम कहते हैं कि प्रकाश वायु में चल पाता है। और मैं एक बात आपको बताऊंगा इस पे, प्रकाश जल में भी चल पाता है, प्रकाश कांच में भी चल पाता है, प्रकाश हीरे पे भी चल पाता है। जुकाम हो गया मुझे। मैंने आपसे ये कहा कि प्रकाश जिन चीजों पे, जैसे कांच हो तो कांच का दरवाजा हो तो आपको शायद इस पार से उस पार दिखाई देगा, अर्थात प्रकाश कांच में चल पाता है। हम कहें कि जैसे अगर यही लकड़ी का दरवाजा होता है तो क्या आप
इस पार से उस पार वाले आदमी को देख पाते हैं क्या? क्या आप कमरे से दूसरे आदमी को देख सकते थे क्या अगर दरवाजा बंद कर दिया जाता? नहीं। लेकिन अगर वही कांच का दरवाजा होता तो आप इस पार से उस पार तक के इंसान को देख पाते बिना दरवाजा खोले, दरवाजा बंद करके भी। इसका मतलब है प्रकाश कांच में चल पाता है। क्या बात है? तो साथियों, मैं चर्चा कर रहा था कि प्रकाश जिन जिन वस्तुओं को पार कर जाता है या जिन चीजों को पार कर जाता है वो उसके लिए पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कांच पार कर गया, हीरा इस पार से उस पार, जल इस पार से उस पार। तो जिसमें भी ये पार करते आए वो उसका पारदर्शी माध्यम। ठीक है। और प्रकाश, एक और बात समझेंगे हम लोग कि जब प्रकाश कभी भी वायु से जल में जाता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। क्या बदल जाती है? स्पीड यानी चाल, जिसकी वजह से आपको इसमें घटना देखने के लिए मिलती है। और उस घटना में ये हुआ करता है कि प्रकाश अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश, आपने ये सुना है कि प्रकाश एक सीधी मीडियम रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। लेकिन जैसे प्रकाश ये चल रहा है, ये तो वायु है, जल में पहुंचा तो ये सीधे जाना चाहिए था, ऐसा होता नहीं है। ये देखा गया कि प्रकाश इस तरह से मुड़ जाता है या इस तरह से मुड़ जाता है। ये जल है, ठीक है। तो कब ऐसा हुआ? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गया, या कभी कांच से जल में जाए, तब भी ये घटना देखने के लिए मिलती है। तो जब ऐसा होता है कि प्रकाश एक माध्यम से नहीं वायु से जल में जाता है तो ये अपने मार्ग से विचलित होता है, यानी सीधा ना चल करके इधर उधर भटक जाता है। ये प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक। मैं सिंपल सी बात बताऊं कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से या किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है साथियों, तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं इसको इरेज करूंगा, फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा या लिख के बताने का प्रयास करता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं? तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा
जाता है। ठीक साथियों, तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। आपसे अगर कोई पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप बताइए कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और उसमें एक पारदर्शी माध्यम वायु हो सकता है, दूसरा जल हो सकता है, एक कांच हो सकता है, दूसरा हीरा हो सकता है, एक हीरा हो सकता है तो दूसरा वायु, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब और आगे हम आपको ले चलते हैं। इसको मैं अरेंज करूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको और आगे ले चलूंगा इसमें। थोड़ा चित्र बनाएंगे इधर बगल में इस तरीके से। सीधी नहीं दिख रही है, सीधी है। ये देखिए, ये आपकी अभिलंब है, ये आपकी अभिलंब है। ये आपकी आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ठीक है, ये आप सपोज करो वायु है और ये जल है, तो इस सिचुएशन में ये इधर झुक जाती है अभिलंब की ओर। इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। इसको अभिलंब बोल लीजिए, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस लाइन को क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ पे एक कोण बनता है, एंगल, इसका नाम है अपवर्तन कोण। क्या नाम है? आई से शो करते हैं। किससे? आई से। इसका नाम है अपवर्तन कोण। आर से शो करते हैं। क्या नाम दिया इसका आप लोगों ने? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ये कुछ इस तरह से रहा, और हम लोग इसको एक डिब्बे में इस तरह से बंद रखते हैं ताकि सुंदर दिख सके। और फिर इधर पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अंग्रेजी में क्या है? तो लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आप लिख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला, आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा होगा साथियों। क्या पढ़ा होगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर मैं आपको वो नियम बताऊं तो आप कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं यहाँ पे बताऊं तो आपतित किरण अपवर्तित, जहां वहां परावर्तित हुआ करता था उसको एक्सचेंज कर दें, यहाँ पे परावर्तित ही अपवर्तित होती है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, पर खींचा गया अविलंब, तीनों कहाँ हुआ करते हैं? एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। फिर से सुने, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों कहाँ हुआ करते हैं? एक ही समतल में हुआ करते हैं या एक ही तल में हुआ करते हैं। लिख ले, आपतित किरण, अपवर्तित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये तो रहा प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम देखें। ठीक है साथियों, तो आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट पे साइन आई। आपतन कोण कितना? आई। ज्या का मतलब साइन होता है, कोज्या का मतलब कॉस होता है। मैं आपको लिख के देता हूँ। कोज्या का मतलब कभी बोले तो कॉस आई कहता है इसी को। ठीक है। स्पर्शज्या का मतलब टैन आई होता है और ज्या का मतलब साइन लिखा है। तो आपके से क्या कहा? आपतन कोण की ज्या साइन आई कामा अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट पे साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात साइन आई समानुपाती साइन आर। मैं इसको इरेज करूं साथियों, इस चीज को थोड़ा सा, तो यहाँ लिख सकता हूँ साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर जहाँ एन एक नियतांक है, एन एक नियतांक है जहाँ एन नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। आगे चलो, यही लिख सकता हूँ आर को साइन आर को धनात्मक तो लिख सकता हूँ साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन, या फिर एन बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। इसे डिब्बे में बंद करो, लिख दें। इससे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक साथियों, तो थैंक यू। आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर या नेक्स्ट बातें लेकर मैं आपके सामने पुनः हाजिर होगा।